this video, we are going to show you all the perks related to Snow Abu Dhabi, the prices, the activities, and all the related information about the Snow Abu Dhabi. So, watch our full video to know about the day we spent in Abu Dhabi Snow Island. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यस, हाईलाइट देखने के बाद तो आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज का दिन हम लोगों ने अबू धाबी में कहाँ स्पेंड किया। यस, दिस व्लॉग इज टोटली अबाउट द स्नो अबू धाबी। इस गर्मी में भाई ये वाली जगह तो बनती है। सो हम लोगों ने सोचा कि भाई स्नो अबू धाबी जाएं और वहाँ की एक्टिविटीज़, वहाँ से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को भी दें और हम भी इंजॉय करें। सो यस, हम लोगों ने भाई जल्दी जल्दी लोकेशन सेट आउट की और निकल गए स्नो अबू धाबी की तरफ। ओके, इससे पहले जो है वो स्नो वर्ल्ड और स्नो की जितनी भी एक्टिविटीज़ तो इन्होंने इंडोर बनाई हुई होती थी वो दुबई में थी, स्नो वर्ल्ड से रिलेटेड। सो अब ये जो है वो अबू धाबी में भी इंट्रोड्यूस कराया इन लोगों ने स्नो अबू धाबी के नाम से। सो यस, चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है भाई ये सारा स्नो एरिया और वहाँ कहाँ पर है, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे इस व्लॉग में। सो हमारे साथ रहें और हमें थम्स अप दें, सब्सक्राइब करें और यस, डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो। यस, हमने गूगल पे लोकेशन सेट की कि भाई हमें जो है वो स्नो अबू धाबी जाना है। सो बस गूगल के थ्रू हम लोग आ गए और जो है वो यहाँ पर हम लोग सभी जो हमारे रिलेटिव्स थे वो भी फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ पर विज़िट कर रहे थे। सो हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि भाई कहाँ पर है ये स्नो इंडोर स्नो एक्टिविटी अबू धाबी में। सो यस, रीम मॉल में जो है वो इन्होंने इनसाइड रीम मॉल स्नो अबू धाबी को इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया है। यस, वी हैव रीजन रीम मॉल। सो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि भाई रीम मॉल के अंदर का कैसा एनवायरनमेंट है और फिर हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि भाई स्नो अबू धाबी में जो है वो किस तरह एंट्रेंस है, क्या टिकट है और हर चीज़ से रिलेटेड हम आपको बताएंगे सारी इन्फॉर्मेशन। सो यस, फर्स्ट हम एंटर करते हैं रीम मॉल में। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा अंदर का एम्बियंस था और काफ़ी डिफरेंट टाइप की यहाँ पे जो है वो सारी ब्रांड्स थी और काफ़ी अच्छा शॉपिंग एरिया था रीम मॉल का। काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग अच्छी हुई हुई थी इसकी, ऑब्वियसली यूएई है तो यस, हम लोग इस अपस्टेयर गए और आई थिंक लेवल 1 इस फ्लोर में रीम मॉल में जो है वो लेवल 1 है एंड देन लेवल 2 है। लेवल 1 में सारी शॉपिंग अरीना है एंड देन लेवल 2 में आप लोगों को जो है वो स्नो अबू धाबी एरिया मिल जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन इजीली इन्होंने जो है वो डायरेक्शन के थ्रू बताया हुआ था। सो यस, हम लोगों को कोई शॉपिंग वगैरह ऐसी ख़ास करनी नहीं थी और हम लोगों ने बस इस मॉल में आने का मकसद ये था कि इसको एक्सप्लोर भी कर देंगे और मेन प्रॉब्लम मकसद हमारा ये था कि भाई स्नो अबू धाबी में हमें जाना है और उसको एक्सप्लोर करना है। यस, स्नो अबू धाबी इज़ लोकेटेड एट द सेकेंड लेवल ऑफ द रीम मॉल। सो यस, यहाँ पर आ गए हैं हम स्नो अबू धाबी। यहाँ आउटसाइड से देखकर आउटसाइड से इनसाइड का व्यू देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वाह सुभान अल्लाह, क्या इन्होंने एक अरब के एरिया में एक स्नो वाला एक सेटअप दिया हुआ है। बहुत मज़ा, मतलब इसको देखकर कि इतना अच्छा दिल हो रहा था कि बस हम लोग विंडो से ही अंदर चले जाएं। बट रुको ज़रा, सब्र करो। और हमें लोगों को ये वाली चीज़ थी कि हम लोग को टिकट जो है वो सबसे पहले बाय करने थे यहाँ, क्योंकि ये जो है वो न्यूली इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा डेलीगेट्स आए हुए थे। इस चीज़ को ये लोग प्रमोट कर रहे थे और डिफरेंट एरिया से कुछ गेस्ट वगैरह भी यहाँ पर आए हुए थे इसको एक्सप्लोर करने के लिए।
यस, स्नो अबू धाबी से रिलेटेड आप लोग को इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि ये जो है वो वर्ल्ड का जो है वो बिगेस्ट इंडोर स्नो सेटअप है, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडोर जो है वो स्नो पार्क इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है यहाँ पे। ऑब्वियसली यूएई है तो भाई ये लोग कंपटीशन को जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेस करते हैं और सबसे आगे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। सो यस, हमारे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे ऐसे सेटअप देखने के बाद, तो कौन एक्साइटेड नहीं होगा। यस, स्नो अबू धाबी एंट्रेंस होने से पहले हम लोगों को ये था कि भाई पता नहीं क्या टिकटिंग है और क्या हमारा पर हेड पड़ेगा। तो यस, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने हेल्पर्स रखे हुए थे कि वो आप लोगों को गाइड कर रहे थे इजीली कि आप लोग कौन सा पास लें। अगर आप सिंगल हैं तो स्टैंडर्ड पास, प्रीमियम पास, फैमिली पैकेजेस भी काफ़ी ज़्यादा इनके पास अवेलेबल थे, जो कि उन लोगों ने बोला था कि आप रिसेप्शन में जाएँ, आप लोग को फैमिली के अगर ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ से आप फैमिली पैकेज अवेल करें। सो हम लोगों को ऑब्वियसली हम लोग ज़्यादा थे तो हम लोग को फैमिली पैकेज अवेल करना था। अच्छा, टाइमिंग्स और लोकेशन तो मैं एक दफ़ा एक और आप लोगों को बताती चलूँ कि ये रीम मॉल में लोकेटेड है, अबू धाबी रीम मॉल। और इसकी जो है वो स्नो अबू धाबी जो है वो संडे टू थर्सडे 10 AM टिल 10 PM तक इसकी जो है वो टाइमिंग्स है, और फ्राइडे एंड सैटरडे फ्रॉम 10 AM टिल 12 AM तक ये जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ और अपनी जो है वो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं इन टाइमिंग्स में। यस, काफ़ी ज़्यादा फॉरेन डेलीगेट्स आए हुए थे इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, इंडोर एक्टिविटी को, क्योंकि ऑब्वियसली कोई छोटा मोटा सेटअप तो होता नहीं है। एक बहुत अच्छे सेटअप के साथ इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया था और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ इस इंडोर के अंदर थी। हम लोगों ने अपना टिकटिंग वगैरह सब कुछ करा लिया, फैमिली पैकेज हम लोग को काफ़ी अच्छा रेट पे मिले। सो यस, अब हम लोग एंटर होते हैं। एंटर होते ही इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त एक बहुत ज़बरदस्त फॉरेस्ट थीम पे जो है वो इन्होंने अपना थीम रखा हुआ था इस स्नो लैंड का, और इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो इन्होंने -2 का कॉन्स्टेंटली जो है वो सेट किया हुआ था। इसके अंदर आते ही तो ऐसा लग रहा था कि वाह, मज़ा आ गया भाई, गर्मी का ज़बरदस्त तोड़ है ये कि भाई आप यहाँ चले जाएँ और यहाँ आके अपने बच्चों को और सब लोग को एंजॉय करें, क्योंकि ये ऐसी स्नो एक्टिविटी तो नेचुरली ऐसी गल्फ़ एरिया में नहीं मिलती है। बट ये है कि अगर आप लोगों को आर्टिफिशियली चाहिए हो तो आजकल ये वाली चीज़ों को कंट्री टू कंट्री, गल्फ़ कंट्रीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट कर रही है, ये जो आर्टिफिशियल स्नो सेटअप की जो है वो पूरी थीम के थ्रू। अच्छा, ये जो 9 मेन राइड्स एंड अट्रैक्शंस हैं स्नो अबू धाबी की, ये जो है वो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। मेनली जो है वो उन्होंने 9 एक्टिविटीज़ को इसमें यहाँ पर कवर अप किया हुआ है, जो कि आप लोगों को हमने उन्हें स्क्रीन में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। दैट्स ऑल द एक्टिविटीज़ दैट इज़ इंक्लूड फ्लाइट्स ऑफ द स्नोवी आउल, दैट इज़ जिप लाइन एक्सपीरियंस, आइस फ्लोट, टबोजन रेस, डाउनटाउन टबोजन रन्स, पोलर एक्सप्रेस ट्रेन्स एंड ऑल। बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी भाई, इतनी एक्टिविटीज़ थी कि आप लोगों का पूरा जो है वो ट्रिप काफ़ी अच्छा चला जाएगा, पूरा दिन वसूल हो जाएगा आप लोगों के सारे टिकट्स के पैसे। Yalla Habibi. Well done. Well done. Are you enjoying? Serious. सो यस, आइए चलिए देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। सारी एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार सी लग रही थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हम लोगों को। इन्होंने टिकट्स के साथ जो है वो ग्लव्स, सॉक्स और स्नो जो कॉस्ट्यूम है ये सब सारे इन्होंने प्रोवाइड किए थे। सो यस, और चेंजिंग एरिया इन लोगों का हर सेटअप आउटसाइड जो इन्होंने दिया हुआ था, लॉकर, ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने प्रोवाइड की हुई थी कि आप लोग अपने सारे जो है वो अपने बिलोंगिंग्स जो है वो सब वहाँ पर आप रख दें और कोई टेंशन नहीं लें, लॉकर में आप लोग रखें और अपने जो है वो ड्रेसेस पहने और इन्जॉय करें। यस, फर्स्ट एक्टिविटी हमने पोलर एक्सप्रेस ट्रेन में जो है वो हमने स्टार्ट किया कि हमने ये सोचा कि भाई देखते हैं इस एक्टिविटीज़ को हम जो है वो फर्स्टली हम इस एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा था, काफ़ी अच्छी कूल सी वाइब आ रही थी, बहुत इन्जॉय कर रहे थे। ये ट्रेन जो है वो बच्चों के लिए ऑब्वियसली हम लोग बैठ गए थे ऐसे, बट ये बच्चों की एक्टिविटी, बच्चों को मतलब एक्टिवेट अच्छा फील कराने के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा था। ट्रेन में बैठ के हम लोग जो है वो पूरे थीम की जो है वो राइड ले रहे थे कि क्या स्नो अबू धाबी की जो है वो सेटअप है, पूरा इस ट्रेन के थ्रू हमें पता लग गया था। Look at me. Yeah, it's Georgia. No, it's Abu Dhabi.
अच्छा, स्नो अबू धाबी की टिकटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देती चलूँ कि पर पर्सन इनके जो मिनिमम टू मिनिमम चार्जेस हैं वो 200 टू 220 जो है वो इसकी कॉस्ट आती है, बट पर पर्सन। लेकिन अगर आप लोग जो है वो फैमिली के साथ विजिट कर रहे हैं या मोर देन आप लोगों के पास 4 to 5 पर्सन है, तो ये जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है फॉर फैमिली टिकटिंग में, बिकॉज फैमिली पैकेजेस में इनके पास काफ़ी अच्छी जो है वो रेंज में जो है वो टिकट्स हैं और काफ़ी मतलब डिस्काउंटेड रेंज में है। बिकॉज अगर फैमिली के साथ और मेंबर्स ज़्यादा होते हैं तो ऑब्वियसली बात है, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो टिकट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमम रेट पे पड़ जाते हैं। लाइक अगर हमारे पास हम लोग गए थे 8 to 10 लोग, तो हम लोग जो है वो हम लोगों को पर पर्सन आई थिंक 150 to 150 तक पड़ गया था। सो यस, अगर आप विद फैमिली और आप जाते हैं पर्सन, सो फैमिली पासेस आप लें और फैमिली पैकेज को अवेल करें, इसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल पड़ जाता है ये। बच्चे हमारे स्नो को देखकर, तो ऑब्वियसली बात है कि स्नो ऐसी एक चीज़ है जो अगर नेचुरली हमारे कंट्रीज़ में इतनी कॉमनली जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ में बच्चे अवेल नहीं करते। सो बच्चे जो है वो इस सब चीज़ एक्टिविटीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत मज़ा आ रहा था। एक चीज़, एक थीम को जो है वो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो पूरा स्प्रेड आउट किया हुआ था। फॉरेस्ट थीम की स्नो से रिलेटेड काफ़ी खूबसूरत इन्होंने साइड सेटअप बनाया हुआ था इंडोर स्नो का। ये ट्री टाइप उन्होंने जो है वो थीम के अकॉर्डिंग बनाया हुआ था, काफ़ी खूबसूरत व्यू दे रहा था ये। बिल्कुल हम लोग ऊपर गए, ऐसा लग रहा था कि ट्री के ऊपर हम लोग खड़े हैं और नीचे स्नो ही स्नो है। सो काफ़ी नेचुरल इन्होंने बनाने की कोशिश की हुई थी। हर चीज़ को एक डेप्थ में इन्होंने हर चीज़ को जो है वो दिखाने की कोशिश की थी। काफ़ी मज़ा आ रहा था इस वाइब को एंजॉय करने में। ऑब्वियसली स्नो किसको नहीं पसंद है। सो यस, हम लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। ये हमें लग रहा था कि भाई ये वो वर्थ इट होने वाला है। अगर हमने जो है वो टिकट्स के पैसे दिए तो भाई टोटली वर्थ इट है। यस, हॉट चॉकलेट हमारी यहाँ तैयार हो रही है। काफ़ी डिफरेंट टाइप की यहाँ पर कॉफ़ीज़ थे और हॉट टीज़ वगैरह थी। सो हम लोग जो है वो हमारे टिकट्स में हॉट चॉकलेट जो है वो फ्री थी, तो हमने जो है वो हॉट चॉकलेट अवेल की और बच्चों को भाई इस स्नोई इन्वायरमेंट में हॉट चॉकलेट्स को बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। तो मैं तो वीडियो भी बना ली उससे साथ साथ। ये सेकेंडली हमने भाई इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। इसको कहते हैं ट्यूब स्लाइडिंग। इससे हम लोगों ने काफ़ी शुरू में तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन जब इसको राइड किया तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इसको करने में। और हम लोगों ने एक नहीं 2-3 दफ़ा किया, बट शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि बहुत डर लग रहा है, बट बहुत इन्जॉयबल चीज़ें और एक्टिविटीज़ हम लोगों ने इसमें अवेल की। स्लाइड में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था इसके अंदर। बच्चों के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा सेटअप दिया हुआ था, काफ़ी सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया हुआ था और सेफ्टी को लेकर जो है उन्होंने हेलमेट्स वगैरह दिए हुए थे कि भाई बच्चे अगर स्लिप आउट हो जाएं तो उनको कोई इंजरी वगैरह ना हो। तो इसकी भी काफ़ी ख्याल रखा था इन लोगों ने। Finish. Kalas. Hello, mister. How are you? No reaction, sir. Are you good? Yes. यस, ये जो ट्यूब स्लाइड है इसको तो हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसको टाइम से अवेल कर लिया था। और फिर हमने सोचा कि भाई जल्दी से आगे चलें और आगे वाली चीज़ों को भी और आगे वाली स्लाइड्स को भी और आगे जितनी भी राइड्स हैं उनको भी अवेल करनी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि टाइम हमारा निकल जाए और हमारी चीज़ें मिस आउट हो जाए। सो यस, ये ऊपर से आप लोगों का ये जो नीचे का व्यू है काफ़ी खूबसूरत है। इन्होंने ट्यूब टनल स्लाइड्स दी हुई थी जो बच्चों के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव पॉइंट था। सो बहुत मज़ा आ रहा था। ये मैजिकल इन्वायरमेंट तो भाई हमारे लिए तो ये मैजिकल ही है। सो यस, काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट कर रहे थे हम लोग सब।
अच्छा, ये इन्होंने पैकेजेस के साथ इंडोर इनका जो है वो एक रेस्टोरेंट भी है, अगर आप लोग पैकेज के साथ भी लेना चाहते हैं और अगर आप लोग डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो यू कैन गो इनसाइड। आप लोग जो है वो रेस्टोरेंट वगैरह भी है तो वहाँ आप जाके स्नो एरिया में रेस्टोरेंट और इन सब के वाइब्स को भी इंजॉय कर सकते हैं। बट जो नॉर्मल स्टैंडर्ड जो है वो हम लोगों ने नॉर्मल जैसे फैमिली पासेस लिए हुए थे, सो उसके साथ इन्होंने हॉट कॉफ़ी हमें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पर टिकट दी थी। तो हम लोगों ने हॉट कॉफ़ी को भी काफ़ी अच्छे से इंजॉय किया, क्योंकि इस एरिया में तो भाई हॉट कॉफ़ी और हॉट चॉकलेट्स ऐसी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये स्नो एरिया का जो सेटअप है ये पूरा एक फॉरेस्ट थीम के सेटअप के अकॉर्डिंग की बनाया गया है। हर एक राइड्स को, हर एक गेट को, हर एक टनल को इन्होंने जो है वो एक फॉरेस्ट नेम दिया हुआ है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त सा एक लग रहा था सेटअप कि ये बिल्कुल नेचुरल बनाने की कोशिश की गई है। यस, ये हमें जॉर्बिंग ट्यूब्स की जो है वो हमें ये जायंट इन्फ्लेटेबल स्नो ऑर्ब कहते हैं इसको, जॉर्बिंग ट्यूब। सो इसकी जो है वो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ में हम लोगों ने तारीफ़ सुनी थी, तो हमने सोचा कि भाई हम इसको तो लाजमी इंजॉय करेंगे। और येस, दिस इज़ द टाइम टू इंजॉइंग दिस जॉर्बिंग। सो इंस्ट्रक्टर काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को हमें सेफ्टी किस तरह हम लोगों को बैठना है और क्या क्या चीज़ों फॉलो करनी है। सो ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के लिए मना कर रहे थे कि व्लॉगिंग नहीं करें, उन्होंने हर एक चीज़ हमें सेफ्टी जो है वो बताया कि आप सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें और हर चीज़ को एन्जॉयबल तरीके से करें। तो यस, ये एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बहुत मज़ा आया इस जो है वो जॉर्बिंग ट्यूब में। It's the falling! Okay, thank you. Nice, sir, nice. Yes, it was very nice. That's why I took video also. Thanks, sir. Thank you. अच्छा, इस चीज़ को देखने के बाद बच्चे तो ये बोल रहे थे कि हमें भी करना है, बट ये है कि ये जो है वो 12 ईयर्स और 10 आफ्टर 10 ईयर एज के बाद जो है वो इसको इस जॉर्बिंग ट्यूब में अलाउ था। बट ये कि बच्चों को ये अलाउ नहीं कर रहे थे कि इस ट्यूब के अंदर जाएं। बच्चे काफ़ी ज़्यादा सैड हो रहे थे कि ऑब्वियसली ये वाली चीज़ जो एक न्यू थी और सबको इन्जॉय करनी थी, बट ये कि कोई बात नहीं। बच्चों को मैंने समझाया कि भाई जब आप बड़े हो जाएंगे तो ऑब्वियसली तब ये सब चीज़ें इन्जॉय करिएगा। और जिप लाइन भी, ये दो चीज़ें एक्टिविटी ऐसी हैं, ये जो जॉर्बिंग है एंड जिप लाइन, ये बच्चों के लिए इन्होंने जो है वो क्लोज़ की हुई थी। बट बच्चे जो है वो इन्हीं दो चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट अपना ले रहे थे कि भाई ये चीज़ करनी है। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने जिप लाइन को एंजॉय किया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक स्नोई मैजिकल इन्वायरमेंट जो जिप लाइन में हमने जो है वो इसे एक्सपीरियंस किया। बहुत मज़ा आया इस एक्सपीरियंस को लेने में। ऑनलाइन भी आप टिकट्स जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल ऐप जो है वो स्नो अबू धाबी आप सर्च करेंगे तो आपको ऑफिशियल ऐप भी इसकी मिल जाएगी, जिसमें आप लोग जो है वो फैमिली पासेस और इंडिविजुअल पासेस, ऑफर, डिस्काउंट, बर्थडे पार्टीज़, इनके काफ़ी डिफरेंट पैकेजेस हैं, उसको अवेल कर सकते हैं। सो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इस चीज़ को ऑनलाइन के थ्रू भी प्रमोट किया हुआ है और कोई ऐप हैज़ल नहीं फ्री क्रिएट होगा। आप इजीली जो है वो ऑनलाइन भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और सारी टाइमिंग्स, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोग को इन्होंने दे दी है। बर्थडे पार्टीज़ के लिए भी इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त पैकेजेस हैं इनके पास, ऑफर एंड डिस्काउंटेड काफ़ी इन्होंने प्रमोट की है। Finish! Yalla! Yes, this is all totally about the snow land, the snow अबू धाबी। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया और एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा हम लोगों ने काफ़ी मज़े किए इस स्नो अबू धाबी में। और हम लोगों ने जो टिकट के जो है वो टिकटिंग दी थी वो पूरी हम लोगों ने अच्छे तरीके से वसूल किया और फिर हम लोग आउट हुए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो सारे लॉकर को और जो है वो आउट से इन्होंने जो है वो जितनी भी हमारी जितनी भी ड्रॉप आउट और रेंटल गियर हेयर जितनी भी आप लोग कॉस्ट्यूम है वो यहाँ सारे आप लोग जो है वो डंप कर दें। और सिर्फ सॉक्स एंड ग्लव्स जो है वो हम आप अपने साथ ले जा सकते थे, बट ये कॉस्ट्यूम वगैरह जो है वो वहीं पर ही डंप आउट करनी थी। बहुत मज़ा आया, बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया और ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एंट्रेंस का जो कूल सेटअप था ये अगेन हम लोगों ने एंजॉय किया, यहाँ पर पिक्चर ली। उसके बाद हम रीम मॉल में जो है वो
उसके फूड कोर्ट एरिया में गए, क्योंकि इतनी एक्टिविटीज़ करने के बाद जो है वो हमने सोचा कि भाई अब कुछ खा लिया जाए। सो रीम मॉल के हम फूड कोर्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। बट यहाँ पर हम लोगों ने नोटिस किया कि इनका फूड कोर्ट कोई ज़्यादा इतना कोई ख़ास, मतलब इन्होंने ब्रांड इनते कोई ख़ास नहीं थे, सिर्फ सबवे एंड लाइक पिज़्ज़ा भी कोई ऐसे पापा जॉन्स का पिज़्ज़ा था, और काफ़ी मतलब कोई ख़ास हम लोगों को फूड कोर्ट नहीं लगा। सो हम लोगों ने बस जस्ट आइसक्रीम खाने का प्लान किया, और हमने सोचा कि भाई यहाँ से ज़रा आइसक्रीम खाई जाए। यस, जिलेटो डिवाइन आइसक्रीम हमने इंजॉय की, काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्लेवरफुल रियल ओरिजिनल फ्लेवर ये की आइसक्रीम थी। और इस शॉप पे काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की कुकीज़ और डिफरेंट बेकरी आइटम्स, केक्स काफ़ी डिफरेंट वैरायटी में और बहुत अच्छी रेंज में अवेलेबल थे। आइसक्रीम तो आप लोग देख ही रहे हैं, इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंटेबल शोकेसिंग की हुई थी इन्होंने, बहुत अच्छी, जितनी अच्छी शोकेसिंग इन्होंने आइसक्रीम की हुई थी उतना ही अच्छे टेस्ट था इनकी आइसक्रीम का। तो ये मस्ट रिकमेंडेड है भाई, जिलेटो डिवाइन आप लोग जाएं और आइसक्रीम लाजमी खाएं। Testing ulit. Pagkawin lang kita ulit. Kasi ako यस, उसके बाद हम लोग भाई ड्रीम मॉल से आउट हुए और हमने सोचा कि भाई अब क्या खाया जाए, और क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी और हमने सोचा कि भाई कोई ऐसी चीज़ खाएं जिसकी क्रेविंग हो रही थी। ऑब्वियसली पिज़्ज़ा वगैरह ये हम लोग इस ट्रिप पे नॉर्मली खा ही रहे थे। सो अबू धाबी के सेकेंड डे ट्रिप पे हमने सोचा कि भाई हमें याद आ रहा था सऊदी ब्रांड अलबेक। सो हम लोग निकल चले अलबेक की सर्चिंग में। सो गूगल लोकेशन सेट की और हम लोगों ने जो है वो अलबेक की लोकेशन की तरफ हम लोग निकल गए। सो हमने सोचा कि भाई सऊदीया का अलबेक तो ऑब्वियसली हम लोग खाते ही रहते हैं, बट देखते हैं कि भाई यूएई में इस अलबेक का क्या टेस्ट है और क्या हाइप चल रही है। सो इसको देखने के लिए चल रहे हैं हम भाई अलबेक खाने के लिए। लैट वाली बिल्डिंग नहीं है। ये अबू धाबी में अलबेक जो है वो ये ग्रैंड मिलेनियम अलवाहदा मॉल में जो है वो ये लोकेटेड था। सो हमने जो है वो अपनी गाड़ी पार्क की और अलबेक का जब नाम आ जाता है तो भाई जल्दी से जल्दी जाने की वहाँ कोशिश की जाती है। भाई अलबेक बस सामने आ जाए किसी तरीके से, जैसे ही नाम आ जाए फर्स्ट वैसे ही क्रेविंग शुरू हो जाती है अलबेक की। तो सो हमने सोचा कि भाई जल्दी से जाएँ, ऑर्डर करें और यहाँ पर हाइप देखें कि भाई सऊदीया में जितनी हाइप है अलबेक की उतनी ही यूएई में है कि नहीं। सो आइए देखते हैं चलते कि अलबेक की क्या हाइप चल रही है यहाँ पर। सो हमने लिफ्ट के थ्रू इनके फूड कोर्ट एरिया में इस मॉल पे गए, अलवाहदा मॉल में, और यहाँ पर इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका फूड कोर्ट एरिया था। सो हम लोग को मेनली अलबेक ट्राई करना था।
सो हम लोग चले भाई अलबेक की सर्चिंग में कि कहाँ पर है, जल्दी से अलबेक आए और हम जो है वो यहाँ अलबेक को ट्राई करें कि भाई यूएई में अलबेक का क्या टेस्ट है। यस अलबेक तो भाई अलबेक है, कहीं पर भी हो रश तो बनता ही है। सो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी रश है अलबेक के लिए, और वही प्राइसिंग तो बिल्कुल वैसे ही सेम थी, कोई ऐसा प्राइसिंग में अप एंड डाउन नहीं था। बट टेस्ट हम लोगों को जो है वो सऊदीया की, क्योंकि ओरिजिनल ऐप की जो सऊदीया की जो ये सऊदी ओरिजिन ब्रांड है ये, ऑब्वियसली सऊदीया की जो टेस्ट है वो मैंने यहाँ अबू धाबी के अलबेक में नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी ना क्रंचनेस पे फोकस की गई है। टेस्ट भी मुझे ऑब्वियसली वैसा नहीं लगा जो सऊदीया के अलबेक में होता है, बट ये है कि यहाँ पर आई थिंक जहाँ का एनवायरनमेंट होता है उसी तरीके से चीज़ों को मॉडिफाई करना पड़ता है। सो आई थिंक यहाँ पर क्रंचीनेस को इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था, बट सऊदीया का जो है वो अलबेक जो है वो इतना ज़्यादा क्रंची नहीं होता, क्रंच कोटेड नहीं होता। ओरिजिनल जो है वो ब्रोस्ट जो है वो सऊदीया अलबेक में जो है वो मिलता है। सो ठीक था, बस सही था, बट ये है कि अलबेक सऊदीया की तरह नहीं था। सेस काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया अलबेक को खाकर। लास्टली जो है वो ये बूबा टी की जो है वो काफ़ी हाइप चल रही थी, तो हमने सोचा इसको भी ज़्यादा इन्जॉय करें, ज़रा देखें तो ये बूबा ड्रिंक होती क्या है। सो बस कोई ऐसी हाइपिंग चल रही थी, इसकी कोई इतनी ख़ास टी नहीं थी बूबा ड्रिंक, बस जेली नुमा जो है वो बॉल्स आती हैं, वो खैर इतनी कोई हाइपिंग वाली चीज़ नहीं थी जितनी हाइप चल रही है इस बूबा ड्रिंक की। सो इसको ट्राई करने के बाद अब हम अपने जो है वो सारा दिन हमने अच्छे तरीके से एंजॉय किया अबू धाबी के इस ट्रिप को, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और जो है वो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग हमने आप लोग के लिए इसलिए शेयर किया है कि भाई ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जो है वो अबू धाबी, स्नो अबू धाबी से रिलेटेड हम आप लोग को दे सकें। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा हो। लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमें ना भूलें। सो टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मा अस्सलामा।